अब आते हैं फीस मैनेजमेंट मॉड्यूल पर। सबसे पहले खुलता है फीस मैनेजमेंट डैशबोर्ड, जहां से आप अपनी स्कूल की पूरी फीस कलेक्शन एक ही जगह से मैनेज और मॉनिटर कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपको फिल्टर्स मिलते हैं, जिनकी मदद से आप डिपार्टमेंट, स्टैंडर्ड और डिवीजन के अनुसार फीस डेटा देख सकते हैं। बस फिल्टर सेलेक्ट करके अप्लाई फिल्टर्स पर क्लिक करें और उसी हिसाब से पूरा डैशबोर्ड अपडेट हो जाएगा। इसके नीचे आपको 4 इंपॉर्टेंट समरी कार्ड्स दिखाई देते हैं। एक्सपेक्टेड कलेक्शन में पूरे एकेडमिक ईयर की टोटल जनरेट हुई फीस दिखाई देती है। टोटल कलेक्टेड में अब तक कलेक्ट हुई फीस दिखाई देती है। आउटस्टैंडिंग में कितनी फीस अभी बाकी है, और टोटल डिस्काउंट्स में स्टूडेंट्स को दिए गए सभी डिस्काउंट्स की टोटल सेविंग दिखाई देती है। अब नीचे आते हैं स्टूडेंट फीस सर्च पर। अगर आपको किसी स्टूडेंट की फीस चेक करनी है या फीस कलेक्ट करनी है तो बस स्टूडेंट का नेम या GR नंबर सर्च करें। सर्च करते ही स्टूडेंट की फी कार्ड दिखाई दे जाएगी, जहां से आप उसकी फी डिटेल्स ओपन कर सकते हैं। यहां आपको टोटल फी, अप्लाइड डिस्काउंट, टोटल कलेक्टेड, आउटस्टैंडिंग अमाउंट और ओवरड्यू अमाउंट जैसी पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके साथ ही नीचे स्टूडेंट की पूरी फी टाइमलाइन और सभी इंस्टॉलमेंट्स भी दिखाई देती हैं। जिस इंस्टॉलमेंट की पेमेंट लेनी हो उसके सामने पे पर क्लिक करें। पेमेंट करते समय आपको कैश, बैंक ट्रांसफर और चेक जैसे कई पेमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप वहीं से तुरंत फी रिसीट प्रिंट भी कर सकते हैं। राइट साइड में स्टूडेंट की सभी बेस फीस कैटेगरीज भी दिखाई देती हैं, जैसे ट्यूशन, एडमिशन, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट और बाकी सभी फी हेड्स। अब वापस डैशबोर्ड पर आते हैं। ऊपर आपको सेटअप का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां से आप सीधे फी टाइप्स, स्ट्रक्चर्स, लेट फी रूल्स और डिस्काउंट रूल्स को मैनेज कर सकते हैं। इन सभी मॉड्यूल्स को हम आगे डिटेल में देखेंगे। इसके बगल में चेक सेंटर दिया गया है। अगर आपकी स्कूल में चेक से फीस कलेक्ट होती है तो यहाँ से सभी चेक्स का स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है। नीचे आपको सभी चेक्स की पूरी लिस्ट और उनकी डिटेल्स भी दिखाई देती है। डैशबोर्ड में नीचे आने पर आपको रेवेन्यू हेल्थ, एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड का ग्राफ दिखाई देता है। ये ग्राफ मंथ वाइज प्लान्ड रेवेन्यू और एक्चुअल कलेक्शन का कंपैरिजन दिखाता है, जिससे आपको पूरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आसानी से समझ में आ जाती है। इसके साथ ही पेमेंट स्प्लिट ग्राफ भी दिया गया है, जिसमें यह दिखाई देता है कि कितनी पेमेंट्स कैश, चेक, रेजर पे और UPI के माध्यम से हुई हैं। इसके नीचे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का ग्राफ दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस स्टैंडर्ड की कितने परसेंटेज फीस कलेक्ट हो चुकी है। इसके साथ कैटेगरी कलेक्शंस का ग्राफ भी दिया गया है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज जैसे एडमिशन, ट्यूशन, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल, इंक्वायरी फीस, कैंटीन और अन्य फी हेड्स की कलेक्शन दिखाई देती है। सबसे नीचे रिसेंट एडजस्टमेंट्स अक्रॉस सिस्टम दिया गया है, जहां फीस से जुड़े सभी रिसेंट एडजस्टमेंट्स और चेंजेस की पूरी हिस्ट्री दिखाई देती है। इस तरह फीस डैशबोर्ड से आपकी स्कूल की पूरी फीस कलेक्शन और फाइनेंशियल ओवरव्यू एक ही स्क्रीन पर आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं फी टाइप्स पर। यहाँ से आप अपनी स्कूल के अलग अलग फी टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए ऐड न्यू टाइप पर क्लिक करें। अब आपको नेम, कोड, स्टैंडर्ड, इंस्टॉलमेंट टाइप, ईयरली अमाउंट और डिस्क्रिप्शन भरना है। इसके बाद सबमिट करते ही नया फी टाइप तैयार हो जाएगा। अब आते हैं लेट फी रूल्स पर। यहाँ से आप लेट पेमेंट के लिए रूल्स बना सकते हैं। इसके लिए क्रिएट न्यू लेट फी रूल पर क्लिक करें। अब रूल नेम, ग्रेस डेज, लेट फी टाइप, वैल्यू और चाहे तो मैक्सिमम लेट फी कैप भरें। इसके बाद सेव करते ही नया लेट फी रूल तैयार हो जाएगा। बाद में इन्हें एडिट या डिलीट भी किया जा सकता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर्स पर। यहाँ से आप इंस्टॉलमेंट स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ऐड न्यू स्ट्रक्चर पर क्लिक करें। अब इंस्टॉलमेंट टाइप जैसे मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली सिलेक्ट करें। इसके बाद नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स चुनें। अगर कोई लेट फी रूल अप्लाई करना हो तो उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर सभी इंस्टॉलमेंट्स की ड्यू डेट्स सेट करें। सब कुछ पूरा होने के बाद सेव करें। अब आते हैं डिस्काउंट रूल्स पर। यहाँ से आप अलग अलग डिस्काउंट पॉलिसीज बना सकते हैं। इसके लिए ऐड न्यू रूल पर क्लिक करें। अब रूल नेम, डिस्काउंट टाइप, वैल्यू और अप्लाई टू सिलेक्ट करें। अगर फैमिली में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो सिबलिंग डिस्काउंट रूल भी यहीं से क्रिएट किया जा सकता है। इसके बाद सेव रूल पर क्लिक करें और आपका नया डिस्काउंट रूल तैयार हो जाएगा।